हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत सन 2023 का सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंडों को हल करेंगे। नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 5 का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। एक अपसारी लेंस और एक अभिसारी लेंस दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित हैं। यहां पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ओ है मान लेते हैं, तो यहां पर जो किरणें निकलेगी वो इस टाइप से अवतल लेंस पर क्या होंगी, फोकस होंगी, और यहाँ से निर्गत होने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। जो दोनों लेंस हैं वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अभिसारी लेंस से मान लीजिए इस प्रथम फोकस, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए क्या दिया है, प्रतिबिंब बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30 माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर के लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f, f का मान कितना है, -20, 1/b का मान कितना दे रखा है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिल जाएगा आपका माइनस के 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u। 1/u इधर लाएंगे तो 1/u प्लस ये माइनस का 1/15 प्लस ये आपका इधर जाएगा तो 1/20 प्लस में। ठीक है ना, यहाँ आपको मिल जाएगा 1/u बराबर 15 दूनी 30, इसका जो एलसीएम आएगा वो 300। ठीक है, 20 एकम 20 प्लस 15 एकम 15 कितना हो जाएगा, 1/u बराबर 15 में से जाएंगे 20 तो माइनस का 5/300। 1/u बराबर 5 एकम 5 5 छक्क 30 माइनस 1/60 मीन्स u बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तुओं को मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 खा। ठीक है, 5 का क्वेश्चन है 20 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए
तथा इसकी आवेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना, इसका फिगर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी संरचना में हेडिंग बनाएंगे संरचना। संरचना इसमें एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर छोटे द्वारक व छोटे द्वारक व अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जबकि नली के दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक व कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। प्रतिबिंब को सेट करने के लिए इसमें दंड चक्र व्यवस्था होती है। ठीक है, प्रतिबिंब को सेट करने के लिए इसमें दंड चक्र व्यवस्था होती है। हेडिंग बनाएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बनता है, तब क्या है? तब नेत्रिका से, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, नेत्रिका से प्रतिबिंब ए टू बी टू की दूरी बीई, ए टू बी टू की दूरी बीई हो जाएगी आपकी किसके बराबर? माइनस डी के बराबर, क्योंकि प्रतिबिंब का बनना है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तब लेंस के सूत्र से 1/b
माइनस 1/u बराबर 1/f, या इसी को ले सकते हैं 1/BE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। ठीक है, 1/FE वैल्यू पुट करेंगे 1/BE, तो ये आपको हो जाएगा 1/-t माइनस 1/- UE बराबर 1/FE। इसको ले सकते हैं माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, दोनों ओर D से गुणा करने पर दोनों D से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, D/UE बराबर D/FE प्लस D/D, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, या D/UE बराबर ले सकते हैं 1/D प्लस D/F। इसको इक्वेशन पर डालेंगे। अतः आवर्धन क्षमता क्या होती है आवर्धन क्षमता, कैपिटल M बराबर माइनस V0/U0 D/UE ये आपको हो जाएगा M बराबर माइनस V0/U0 अपॉन D/UE क्या है 1 प्लस D/FE 1 प्लस D/गा। क्वेश्चन नंबर 5 का गा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ इस टाइप से कुछ सर्किट बना हुआ है। ठीक है, 60 वोल्ट की इसमें क्या है बैटरी है। अमीटर ए द्वारा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर 10 ओम, ये 10 ओम और 10 ओम, बाकी सब जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 20 ओम, ये भी 20 ओम है और ये भी 20 ओम है। ठीक है ना, हेडिंग बनाएंगे वो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तब उसकी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर R/S। ठीक है, ये होता है। दिया गया परिपथ एक संतुलित
व्हीट स्टोन सेतु है, अतः 10 ओम के दोनों प्रतिरोध प्रभावहीन होंगे। प्रभावहीन होंगे। अतः परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 20 ओम 20 ओम, ये सभी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अतः R1 बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20, ये आपको हो जाएगा 60 ओम। इसी प्रकार ये 20 ओम 20 ओम 20 ओम, ये भी किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसको मान लेते हैं ये R2 है, तो 20 प्लस 20 और प्लस 20, ये भी हो जाएगा आपका 60 ओम। ठीक है, ये भी 60 R1 और यहाँ से R2, ये आपस में कैसे होंगे? समांतर क्रम में। यहाँ लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 60 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 60, ये आपको मिल जाएगा 3600 बटे 6, 60 और 60 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 तियां 36 30, मीन्स R बराबर 30 ओम। R का मान आ गया 30 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 30 ओम। तथा क्वेश्चन में क्या दिया है? विभवांतर दे रखा है, ई दे रखा है, ई बराबर कितना है? 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। अतः अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक बराबर ई बटे आर, ई 60 बटे 30, 30 दूनी 60, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 घ, 5 घ ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। कंडक्टर वे पदार्थ जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके चालन बैंड व संयोजी बैंड में, चालन बैंड और संयोजी बैंड में
वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य, इजी, लगभग 0 होता है, लगभग नगण्य होता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक कहलाते हैं। जैसे जैसे चांदी, तांबा, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, आदि। क्या होगा? चालन बैंड ये जो है आपका चालन बैंड, ये आपका संयोजी बैंड। ठीक है, इसमें जो है चालन बैंड और ये संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और यहाँ पर जो ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ईजी लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है ना, लगभग क्या हो जाता है? नगण्य। अगला है अचालक। अचालक मीन्स नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स, अचालक। वे पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णतः भरे होते हैं तथा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? अधिक। ठीक है, जैसे जैसे लकड़ी, लकड़ी है, कांच, एबोनाइट, एबोनाइट आदि। ठीक है ना, एबोनाइट आदि। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक सेमी कंडक्टर, सेमी सेमी वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड, जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं
तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालक कहलाते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि। 5 घा अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E बराबर 50 साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी न्यूटन प्रति कूलम दर्शाया गया है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है ए। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर, एल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर मीन्स 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। लंबाई के बेलन के एक्स अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। एक्स अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। यहां तुलना करेंगे समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी से तुलना करने पर क्या मिलेगा? यहां मिल जाएगा आपको E0 बराबर 50। E0 बराबर 50। अतः तरंग का औसत घनत्व क्या होता है? U बार बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। U बार बराबर 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर -12 इंटू E0 स्क्वायर। ये आपको जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा? 2500। तो उससे कैंसिल करेंगे 1250। ठीक, 8.85 गुणा 1250 गुणा 10 की पावर -12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा
110 62.5 गुणा 10 की पावर -12। अतः बेलन में एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश प्राप्त ऊर्जा U बराबर घनत्व गुणा बेलन का आयतन। घनत्व क्या है? U बार इंटू बेलन का घनत्व A इंटू L। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 11,062.5 गुणा 10 की पावर -12। E का मान कितना दे रखा है? 10 गुणा 10 की पावर -4 गुणा ये आपको दे रखा है 50 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा? 110 62.5 इंटू ये आपका हो जाएगा इंटू 50, है ना, इंटू 50। ये 12 4 16 16 2 12 और 4 16 16 2 18, मतलब 1 10 10 की पावर -17। ठीक है ना, 10 की पावर कितना बचेगा? 17। 1 0 भी हटाएंगे तो क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं 110 62.5 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -16। गुणा करेंगे 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 6 30 1 31 5 एकम 5 और 5 एकम 5 गुणा 10 की पावर पॉइंट आएगा आपका 1 के स्थान के बाद -16। या इसी को मिल जाएगा हमें 1 2 3 4 स्थान दशमलव दाईं ओर 5.53 इंटू 10 टू दी पावर -16 और प्लस का कितना हो जाएगा 4, तो क्या आएगा आपका -12 जूल। 12 जूल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 घा का अथवा वाला क्वेश्चन। इसके बाद 5 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 अणा। 5 का अणा क्वेश्चन है, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा एल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 1.25 तथा 7.4 MeV हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या दे रखा है? ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियॉन वंधन ऊर्जा कितनी रखी है? 1.25 MeV। 1.25 MeV। तो ड्यूट्रॉन की वंधन ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी? ड्यूट्रॉन तो 2 गुणा 1.25 MeV। ठीक है ना, ये क्योंकि ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है, इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? ड्यूट्रॉन में 1s2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 2 250 250 पॉइंट, तो ये आपको मिल जाएगा 25 MeV।
25 सॉरी 2.5 MeV, ठीक है ना, 2.5 MeV। इसी प्रकार एल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी दे रखी है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.4 MeV, 7.4 MeV। तो एल्फा कण की बंधन ऊर्जा कितनी होगी? बंधन ऊर्जा एल्फा कण, न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है? 4 × 7.4, ठीक है ना, 7.4। ये आपको मिल जाएगा 4 चौक 16, 4 7 28 और 1 29, 29.6 MeV, 29.6 MeV। एक अभिक्रिया दे रखी है 1H2 साइन ऑफ रिएक्शन 2He हीलियम या एल्फा कण 4 + Q। हमें यहाँ से Q फाइंड करना है, Q की वैल्यू क्या होगी? तो Q बराबर क्या आएगा? 2He4 की बंधन ऊर्जा माइनस 1H2 की बंधन ऊर्जा Q बराबर एल्फा कण की बंधन ऊर्जा कितनी रखी? 29.6 माइनस 1H2 ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, और ड्यूट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2 × एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? 2.5 मीन्स 29.6 माइनस 25 तो नहीं 50, 5.0 आपको मिल जाएगा 24.6 MeV, ठीक है ना। Q का जो मान होगा वो 24.6 MeV, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंडों को हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।